रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 6, हुनर के लिए काम करें। नमस्ते, मैं तेजस, आपका साथी, आपका मार्गदर्शक। अगर आप पिछले 5 अध्यायों की बातों से सहमत हैं तो आज का पाठ आपके लिए सबसे जरूरी है। आज हम देखेंगे कि अमीर लोग नौकरी को पैसों के लिए नहीं बल्कि हुनर स्किल्स सीखने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुरक्षित नौकरी चाहते हैं, आजादी नहीं। अगर आप बदलाव से डरते हैं या सिर्फ जानकारी चाहते हैं तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वो बहादुर नागरिक हैं जो कल के अनिश्चित बाजार में भी असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहते तो रुकिए। ये अध्याय आपकी आर्थिक सुरक्षा की असली नींव रखेगा। दो सार और कहानी। सुरक्षित नौकरी एक झूठ है, द सेफ जॉब लाई। कियोसाकी की शिक्षा और सरल स्पष्टीकरण। मेरे गरीब पिताजी हमेशा सुरक्षित नौकरी और पेंशन की बात करते थे, लेकिन अमीर पिताजी ने एक कड़वा सच बताया, सुरक्षित नौकरी एक भ्रम है। वो कहते थे, जब तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो तो तुम सिर्फ एक ही हुनर में बंध जाते हो, और जब वो कंपनी या वो तकनीक बदलती है तो तुम्हारी वैल्यू शून्य हो जाती है। अमीर पिताजी ने मुझे सिखाया, नौकरी एक अस्थायी स्कूल है। यहाँ जाने का असली उद्देश्य सैलरी लेना नहीं बल्कि हुनर का एक पोर्टफोलियो बनाना है जो तुम्हें किसी भी बाजार में सुरक्षित रखे। 3. फैक्ट 1, जॉब सिक्योरिटी नहीं, स्किल सिक्योरिटी चाहिए असली सुरक्षा। स्पष्टता और व्यावहारिक मूल्य। पहला और सबसे जरूरी सच, जॉब सिक्योरिटी नहीं बल्कि स्किल सिक्योरिटी ही असली आजादी है। जॉब सिक्योरिटी सिर्फ तब तक है जब तक कंपनी आपको रखना चाहती है। स्किल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके पास ऐसे हुनर हैं कि आप किसी भी कंपनी में या खुद का व्यवसाय शुरू करके भी पैसा बना सकते हैं। अमीर डैड ने हमें 3 मुख्य हुनर सीखने पर जोर दिया जो हर व्यवसाय की रीढ़ है। 1. सेल्स, बेचना। यह सबसे बड़ा हुनर है। अगर आप खुद को, अपने विचार को या अपने उत्पाद को बेच नहीं सकते तो आप पीछे रह जाएंगे। 2. संचार, कम्युनिकेशन। लोगों को जोड़ना, डील क्लोज करना और अपनी बात स्पष्टता से रखना। 3. लेखांकन और कानून की समझ। ये समझना कि पैसा कहाँ जाता है और कानून को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करना है। यह 3 हुनर आपको किसी भी नौकरी से ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। 4. फैक्ट 2, नौकरी को स्कूल की तरह इस्तेमाल करें। शक्तिशाली उदाहरण, नौकरी को देखने का तरीका बदलना। दूसरा सच, कल से अपनी नौकरी को सैलरी के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको रियल एस्टेट में बड़ा आदमी बनना है तो सीधे प्रॉपर्टी खरीदने का जोखिम मत लीजिए, बल्कि किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए काम कीजिए। आप मुफ्त में सीखेंगे कि कानूनी कागजात क्या होते हैं, आप सीखेंगे कि लोन कैसे मिलता है, आप सीखेंगे कि ग्राहक को कैसे डील करते हैं, आप दूसरों के पैसे और समय कंपनी कैसे सीखते हैं और सीखने का पैसा भी पाते हैं। ये अमीरों का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। नौकरी से सिर्फ पैसा मत लो, वहां से वैल्यूएबल हुनर चुराओ। 5. ऊर्जा का विराम, जुड़ाव और आभार। सब्सक्रिप्शन और लाइक का उद्देश्यपूर्ण आग्रह। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है और आपको लग रहा है कि आपकी सोच का तरीका बदल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। मैं तेजस आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो यहां तक रुके हैं। मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूं, अगर आप मानते हैं कि देश के हर नागरिक को यह हुनर सीखना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके दिखाइए कि आप बदलाव के इस मिशन में हमारे साथ हैं। आपका सहयोग मेरी शक्ति है। 6. फैक्ट 3, स्पेशलिस्ट का जाल, द ट्रैप ऑफ बीइंग टू गुड। सतर्कता और विस्तार। तीसरा सच, सिर्फ एक चीज में स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बनना आपको कमजोर बना सकता है। ये एक अजीब बात है पर सच है। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही काम में माहिर होता है उसे हमेशा अपनी पूरी जिंदगी उस एक हुनर को बेचना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कई हुनर वाले लोगों को मैनेज करना जानता है, टीम बिल्डिंग, वो अपनी टीम को काम पर लगाकर एसेट बनाता है। डॉक्टर या वकील ज्यादा कमाते हैं पर वह तब तक कमाते हैं जब तक वे खुद काम करते हैं। एक सफल उद्यमी सिर्फ एक हुनर का मालिक नहीं होता, वो सिस्टम का मालिक होता है। हमारा लक्ष्य स्पेशलिस्ट बनना नहीं बल्कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, वित्तीय प्रबंधक बनना है। 7. निष्कर्ष और अगले अध्याय की तैयारी, अंतिम शक्ति और अगले चरण की तैयारी। तो आज हमने सीखा, नौकरी सिर्फ सैलरी का साधन नहीं है, ये एक कौशल विकास केंद्र है। कल से अपनी नौकरी को इस तरह देखिए, मैं यहाँ कौन सा नया बाजार में बिकने वाला हुनर सीख सकता हूँ। अगर आपने ये पूरा ज्ञान लिया है तो आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। और अब आपका अगला कदम, हमारी यात्रा का अंतिम चरण, अध्याय 7, जहां हम जानेंगे कि अपनी 5 सबसे बड़ी आर्थिक बाधाओं पर काबू कैसे पाएं। ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट को हटाएगा। अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए।
नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप यह ज्ञान मिस न करें। जय हिंद।